मुंबई में मराठा आरक्षण पर रण भीषण हो चुका है। आजाद मैदान में कल सुबह से मराठा आरक्षण आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल की अगुवाई में प्रदर्शन करने वाले हैं। मुंबई पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए सिर्फ 5,000 लोगों के शामिल होने को मंजूरी दी थी, कई शर्तों के साथ। आजाद मैदान की सुरक्षा बेहद पुख्ता कर दी गई है, जिससे हालात बेकाबू न हो पाए। जरांगे के तेवर बड़े तल्ख बने हुए हैं। वहीं फडणवीस ने कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन का स्वागत है और सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार है। गणपति महोत्सव के जश्न के दौरान मराठा आरक्षण मुद्दे की गूंज ने फडणवीस सरकार की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल मुंबई के आजाद मैदान में 29 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जब से जरांगे ने जालना से मुंबई कूच का ऐलान किया था, तभी से मुंबई पुलिस भी गणपति महोत्सव के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर काफी सजग दिख रही है। लेकिन मुंबई पहुंचने से पहले ही जरांगे के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। मराठा समाज मुंबईकडे येतोय, त्याच्यामुळे माझी सगळ्यांना विनंती आहे, फक्त तुम्ही दमाने चला, गाड्या धडकू देऊ नका एकमेकाला आणि ड्रायव्हरनं पुढेच बघा। ड्रायव्हर इकडे तिकडे बघतो तर दुसऱ्या गाडीला मागून ठरलाच। त्याच्यामुळे बेसावध गाड्या हाणू नका। जिथं ड्रायव्हरला झोप लागत तिथंच गाडी उभा करायची, तिथंच बाजूला लावून झोपायचं। झोपीत गाडी कुणी हाणायची नाही। उशीर झाला तर एक लेट आहे ना, मुंबई पुढे चालली नाही, मला पुढे जायचं नाही। सगळ्यांना पुन्हा एकदा विनंती, शांततेत सगळ्यांनी आंदोलन करा। आता आपल्याला मुंबईकडे निघायचे। धन्यवाद। जय श्री। जरांगे की मराठा आरक्षण की मांग को विपक्ष का समर्थन भी मिल रहा है। इसमें एक दिन की जो मोहलत दी है ये हास्यास्पद है। ये सरकार को गणतंत्र मंजूर नहीं है और ये सरकार लोकतंत्र से डरती है, इसलिए कभी कोर्ट को तो कभी पुलिस को आगे करती है। और नतीजन अभी एक दिन पे जो आके रुके हैं, तो एक दिन का इसमें कोई अल्टीमेटम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज ही जो है ये आज ही कोई डेट तय हुई है ऐसा नहीं है। तो पिछले 3 महीने पहले ही इस आंदोलन का ऐलान मराठा आंदोलकों ने किया था और 3 महीने तक सरकार सोई हुई थी। क्या 3 महीने तक उन्होंने क्या किया? अब 3 महीने सोए रहे और आज अभी जाकर आप बवाल कर रहे हो, तो इसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की है। वहीं मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी दो टूक कह दिया है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन का स्वागत है, लेकिन प्रदर्शन के बहाने कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। लोकतंत्र में सभी को अपने अपने व्यूज रखने का अधिकार है, आंदोलन करने का भी अधिकार है। कोई भी आंदोलन जब तक डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, हमको उससे कोई शिकवा गिला नहीं है। हर लोकतांत्रिक आंदोलन के साथ हम लोग लोकतांत्रिक बर्ताव ही करेंगे और चर्चा के माध्यम से ही प्रश्न छुड़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये बात भी उतनी सही है कि ये आंदोलनकारी जो जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, उसमें मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि हमने जब ऑलरेडी जो मराठा समाज है उसको आरक्षण दिया है और अब मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण दो, ऐसा कहा जाता है। ओबीसी में ऑलरेडी 350 जातियां है, मराठा समाज को तो 10% अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। तो ठीक है, फिर भी सबकी बात समझ लेंगे। मनोज जरांगे पाटिल और उनके समर्थकों को मराठियों का जोरदार समर्थन मिल रहा है। रास्ते में जरांगे के ऊपर जगह जगह फूलों की बारिश हो रही है। जोशीले नारों से जरांगे का हौसला बढ़ाया जा रहा है। जरांगे तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जालना से मुंबई के रास्ते में जरांगे का जलवा देखने को मिल रहा है। देखिए, क्रेन के जरिए जरांगे को भारी भरकम माला पहनाई जा रही है। जरांगे का ऐसा स्वागत हो रहा है जैसे बॉलीवुड का कोई सुपरस्टार हो। आज जरांगे पुणे के जुन्नार तालुका में शिवनेरी किले पहुंचे, जहां उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। धाराशिव से आए हम। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें आरक्षण की जरूरत है? जरूरत है ना, क्योंकि हमारी फीस ओबीसी वालों से बहुत ज्यादा है। हाँ, तो इसलिए आपको लगता है आपको भी ओबीसी संवर्ग में लेना चाहिए? हाँ, लेना चाहिए। अब सरकार तो बोल रही थी कि 5,000 रूपए देंगी वो। सरकार तो झूठ है। झूठ है सरकार? सरकार झूठ है। सरकार तो आप ही सभी ने मिलकर चुन के दी ना। इसके वास्ते तो ये आ रहे हैं ना सब लोग। देखो भाई साहब, मुझे ये बताओ, पहले क्या बोल रही थी सरकार? मतलब आप सभी ने मिलके तो सरकार को चुन के दिया ना। ये तो हमारा गलत हो गया ना। ये गलत हो गया आपका? हाँ, ये गलत हो गया। तो आपको पहले भरोसा था कि सरकार आने के बाद आरक्षण दे देगी? आरक्षण अब नहीं लग रहा आपको? नहीं, आरक्षण देगा ना और लेके भी आएंगे।
मनोज जरांगे पाटिल के समर्थकों को रास्ते में लोग पानी की बोतलें और खाने के पैकेट देते दिखाई दिए। जरांगे समर्थक कह रहे हैं कि वो 1 महीने की तैयारी से मुंबई आए हैं, इसलिए बिना आरक्षण लिए नहीं लौटेंगे। महाराष्ट्र की अलग अलग जगहों से लोग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सिर्फ मराठवाड़ा रीजन नहीं, जहाँ पहले से यानी कि जो निजाम गैजेट हो, अलग अलग। भाई आप कहाँ से हो? केज बीड़ बीड़ से हो? तो अब क्या कहना है आपका? हमको आरक्षण लेके ही जाएंगे हम। आरक्षण लेके जाएंगे? हाँ, एक मंथ का हम पूरा राशन लेके आए हैं। 1 महीने का राशन लेके आए हैं पूरा। 1 महीने का राशन लेके आए? हाँ, जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब से मुंबई से वापस नहीं आएंगे। तब तक आरक्षण लेके ही जाएंगे हम। हाँ, आरक्षण लेके ही वापस जाएंगे। मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे मुंबई के आजाद मैदान में ओबीसी श्रेणी के तहत मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल करने का ऐलान कर चुके हैं। महाराष्ट्र का यही मराठा कास्ट का जो लड़का है वो आज बम्बई जाना चाहता है, क्योंकि पाटिल ने उन्हें पुकारा है। पाटिल ने कहा है कि हम सब साथ में जाएंगे और आरक्षण लेके ही वापस आएंगे। प्रॉब्लम सोशल हो, लेकिन इसके बहुत सारे फाइनेंशियल एंगल्स हैं। यहाँ की किसान आत्महत्या हो या फिर सरकार जिस तरीके से 100% मदद नहीं कर पा रही है। पिछले 6 महीनों में महाराष्ट्र में पिछले 8 साल की कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा यहाँ फार्मर सुसाइड हुए हैं। महाराष्ट्र का आंकड़ा अगर हम निकालें तो हर रोज 9 किसान अपनी जान गंवा रहे हैं। ये सब किसानों के बच्चे आज मुंबई की तरफ चल निकले। इधर मुंबई के आजाद मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जरांगे समर्थक भी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। परसों के दिन एक नया गैजेट आ गया जिसमें आजाद मैदान में किस तरह से आंदोलन होना चाहिए इसके बारे में एक नई सूची जारी की गई। ये परसों के दिन ही हुई और हमारा जो एप्लीकेशन था वो 31 मई का था। 31 मई को किया था, दूसरा 28 जुलाई को हम लोग ने किया था, जिसमें हम लोग ने स्पेसिफिकली सारी मांगे रखी हुई थी। परसों एक PIL किसी ने, कोई मिश्रा करके है, उन्होंने PIL दाखिल की कि उनको हमारा मराठा मोर्चा का तकलीफ हो रहा है और ये मराठा समाज के लोग मुंबई में आ रहे हैं करके उनको तकलीफ हो रहा है, जो कि एकदम गलत बात थी। ये महाराष्ट्र, ये मराठों से बना हुआ महाराष्ट्र है और यहाँ पे आने के लिए अगर किसी को परमिशन लेनी पड़ती है तो ये गलत बात थी। बॉम्बे हाई कोर्ट, सरकार और मुंबई पुलिस को इस बात की चिंता है कि कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी मराठा आरक्षण आंदोलन की वजह से मुंबई की रफ्तार न थम जाए। लास्ट टाइम आप लोग आए थे तो पूरा मुंबई जाम हो गया था, जब पूरी सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ मराठा मोर्चा ही दिख रहा था। मुंबई की सड़कों की गाड़ियां ही गायब हो गई थी, आप लोग का मोर्चा दिख रहा था। तो वैसा ही कुछ इस बार भी होगा तो मुंबईकरों को तकलीफ तो होगी। ऐसा है, इसकी जो जिम्मेदारी है वही पूरी सरकार की है। आप 6 बार उनका अनशन जो आप छोड़ने गए थे वो जिम्मेदार मंत्री थे। ये नौबत मैं बार बार वही दोहरा रहा हूँ। आज भी तुमको तुम्हारे माध्यम से मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, उनकी मांगे पूरी करो। हालांकि मनोज जरांगे पाटिल अपने समर्थकों से अपील कर रहे हैं कि प्रदर्शन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने पुलिस को ये भरोसा भी दिया है कि प्रदर्शन से गणपति महोत्सव में खलल नहीं पड़ेगा। मुंबई से ऋत्विक भालेकर और विद्या के साथ ओंकार वाबले, पुणे, आज तक।